हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस से करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर जुड़ के क्लासेस को अपनी तैयारी को पूरा करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम का अपडेट मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दोनों का आपको सभी को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी तैयारी पूरा करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए। दिया गया वर्ष 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया था, बताइए। बताइए, वर्ष 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, नमक पर कर आरोपित करने के विरोध में की थी। ठीक है, कहाँ से की थी? तो आपका साबरमती आश्रम से। ठीक है, अंग्रेजों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आह्वान किया था। इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से हुई थी, और 6 अप्रैल को जो है यह यात्रा दांडी पहुंची थी। इसी दिन जो है गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 7वां नंबर प्रश्न, 77 नंबर 77। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से जो है की जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 78 नंबर। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित, बताइए। पाल साम्राज्य जो है भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिस्से से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पाल साम्राज्य जो है, पाल साम्राज्य का विस्तार जो है भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य जो है 750 से लेकर 1174 ईस्वी तक जो है चला था। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी, और इस वंश की जो है राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक जो धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 79 79 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? बताइए, राज्य के राज्यपाल को जो है शपथ दिलाने का कार्य किसका है? तो राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाने का जो कार्य है साथियों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल को जो है शपथ दिलाते हैं। क्लियर है, चलिए अगला आपका 80 नंबर प्रश्न है। ध्यान से देख के बताइएगा, राइट आंसर का जो निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष था? तो मसौदा समिति का अध्यक्ष जो है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को जो है मसौदा समिति की जो है नियुक्ति की गई थी। मसौदा समिति के सदस्य थे के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, बी एल मित्तर, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, और संवैधानिक सलाहकार थे आपके बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, चलिए और अध्यक्ष आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 81 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालयों को संवैधानिक उपचारों के अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालयों को जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद आपका हो जाएगा 226। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर देखो, अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय को, और अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय को संवैधानिक उपचार के अधिकार की रक्षा करने के लिए जो है रिट जारी करने का अधिकार देता है। क्लियर है, चलिए अगला आपका 82 82 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीकी की परत कौन सी, बताइए। पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीक की परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीक की परत की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
क्षोभ मंडल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीक की परत है। क्षोभ मंडल भूमध्य रेखा पर लगभग जो है 16 से 17 किलोमीटर मोटी परत है और पृथ्वी से वातावरण जो है कि 5 परतें हैं। बहिर्मंडल है, वायुमंडल है, मध्य मंडल है, समताप मंडल है और क्षोभ मंडल है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल जो है सबसे पहली लेयर है पृथ्वी की सतह से। अगला क्वेश्चन आपका है 83 83 नंबर, बताइएगा कैसे होता है। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, बताइए। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका नारा क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का नारा था आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। फ्रांस की क्रांति जो वर्ष 1789 से लेकर 99 तक चली थी, लगभग जो है 10 वर्षों तक, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन तीन शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप और आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग जो है प्रशस्त किया था, ठीक है। चलिए 84 है 84 नंबर, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला आपकी थी साथियों गौतमी प्रजापति, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर देखो, गौतम बुद्ध का लालन पालन करने वाले महा प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी, ठीक है। चलिए 85 85 नंबर, देखिए अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं, अपनी तारीख को आप लोग पूरा करना चाहते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं आप सभी लोग, तो आप लोग जो क्लास को लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और क्लास को शेयर करते हुए चलिए, ठीक है। चलिए इतना काम करने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। और आपकी जो एग्जाम की डेट है सभी को तो पता चल ही चुकी है, ठीक है, नज़दीक आ चुकी है। तो उसके लिए आप लोग जो अपनी तारीख को और भी बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दीजिए अभी से, ठीक है। अशोक के अभिलेखों की रचना में किन लिपियों का प्रयोग किया गया? बताइए अशोक के अभिलेखों में, अच्छा अशोक के अभिलेखों की रचना में किन लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों खरोष्ठी, ब्राह्मी, अरमाइक, ठीक है। इन सभी का किया गया तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अशोक का अभिलेख जो है ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्ठी तथा ग्रीक ग्रीक लिपियों में जो है प्राप्त होता है। अधिकांश अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में, शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा लिपि जो है ब्राह्मी में न होकर खरोष्ठी में है। यह लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 86 86 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। चीनी यात्री जो फायान है, भारत के यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था? बताइए चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय जो गुप्त वंश का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। फायान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत का दौरा कर रहा था, ठीक है। यह एक आपका धार्मिक मिशन पर भारत आया था, ठीक है। फायान ने जो है मथुरा शहर का दौरा किया था। अगला है आपका 87 87 नंबर, बताइए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो हर्ष द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, रत्नावली, नागानंद, हर्षचरित और प्रियदर्शिका। तो रत्नावली या नागानंद या हर्षचरित, तो हर्षचरित, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। महाराजा हर्ष ने जो प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद इन तीनों कृतियों का जो है इन तीनों कृतियों की जो है रचना की है, ठीक है। हर्षचरित जो है संस्कृत में रचित एक आपका ग्रंथ है जिसके रचयिता आपके बाणभट्ट हैं, ठीक है। इसमें जो है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवन चरित्र का वर्णित किया गया, जीवन चरित्र को वर्णित किया। अगला क्वेश्चन आपका 88 88 नंबर, बताइएगा सर। तो भारत में रोलिंग प्लान किस वर्ष जो है शुरू किया गया? बताइए भारत में जो रोलिंग प्लान है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में रोलिंग प्लान की शुरुआत आपकी की गई थी साथियों आपका वर्ष 1978 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। भारत में रोलिंग प्लान की शुरुआत आपकी वर्ष 1978 में की गई थी, ठीक है, मोरारजी देसाई के सरकार में, ठीक। चलिए रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है गुरनार मॉडल द्वारा गढ़ी गई थी। सत्ता में आने के बाद जो है वर्ष 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने इस योजना को जो है फिर से खारिज कर दिया था। अगला है आपका 89 89 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? बताइए। चलिए भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। पश्चिम बंगाल भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग जो है एक 14% उत्पादन करता है। चावल उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है दूसरा स्थान है और पंजाब जो है तीसरा स्थान है।
अगला क्वेश्चन 90 नंबर बताइएगा। सही उत्तर का भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है? भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित आपकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, यानी कि मतलब स्वयं के रिटायरमेंट से, ठीक है, स्वयं अपनी इच्छा से रिटायरमेंट के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गोल्डन हैंडशेक उस रकम को कहते हैं जो किसी कर्मचारी को स्वेच्छा से पद त्याग करने पर दी जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 91 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? बताइए, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कुछ सुल्तान ने जो है आगरा नगर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका सही उत्तर है। यहाँ पर क्लियर से इसका में हाँ है ना, आगरा नगर की स्थापना जो सिकंदर लोदी ने की थी, वह जो है बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था। सिकंदर लोदी ने इस प्रसिद्ध नगर की नींव जो है 1540 में रखी थी। चलिए अगला आपका 92 नंबर, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन थे? तो पुष्टि मार्ग के आचार्य की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर पड़ेगा वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। पुष्टि मार्ग के आचार्य आपके महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। उनका जन्म जो है रायपुर जिले में स्थित आपका रजमी के पास चंपारण में हुआ था, ठीक है। वल्लभाचार्य का जो है साधन मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। चलिए अगला आपका 93 नंबर, बाबर की आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वह थी क्या? बताइए, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जो है जिस भाषा में लिखी गई थी वह कौन सी भाषा थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तुर्की भाषा थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। तुजुक ए बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने इसे जो है तुर्की में लिखा था, ठीक है। फारसी में इसका अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान, यानी कि खान है खाना ने किया था, ठीक है। अगला आपका 94 नंबर बताइएगा राइट आंसर। अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? बताइए, अस्थाई बंदोबस्त जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त आपका जो है लागू किया गया था वर्ष 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अस्थाई बंदोबस्त यानी कि जमींदारी प्रथा जो वर्ष 1793 में अस्थायी रूप से लागू कर दी गई थी। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस प्रणाली के तहत जो है जमींदारों को भूमि का मालिक घोषित किया गया था और वे जो है वसूल की जाने वाली राशि तय करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। चलिए अगला आपका है 95 नंबर प्रश्न, क्या देगा? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? बताइए, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। टीपू सुल्तान ने जो है श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में जो है स्वतंत्रता का वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ लाइबर्टी लगाया था। यह जो है स्वतंत्रता का वृक्ष फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 96 नंबर प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका 14 मार्च 1878 को पारित किया गया। इसने जो है प्रेस की आज़ादी को सीमित कर दिया था, परंतु बाद में लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को जो है निरस्त कर दिया था, ठीक है। 97 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, सबसे इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1885 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर में हुई थी 1885 में, ठीक, क्लियर है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी। भारत के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टोवियन ह्यूम ने जो है कांग्रेस का गठन किया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वाक्य व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष। चलिए 98 निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा? बताइए, निम्नलिखित में से किसको जो है भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। बीजे तिलक को जो है वैलेंटाइन सिरोल द्वारा भारत का राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य तिलक के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह जो है ब्रिटिश शासन के दौरान जो है स्वराज के सबसे मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। अगला है आपका 99 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? बताइए,
जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अमृतसर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जलियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर में स्थित है। यह स्थान जो है अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के यह स्थान जो है अमृतसर से प्रसिद्ध जो स्वर्ण मंदिर है इससे जो है कुछ दूरी पर है। ठीक है, 13 अप्रैल 1999 को यहाँ पर जो है जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर जो है महिलाओं और बच्चों सहित जो है सैकड़ों लोगों को मार दिया था। ठीक है, अभी इसके ऊपर नई मूवी आ रही है अक्षय कुमार की केसरी, तो वो पिक्चर जरूर देखिए आप सभी लोग। ठीक है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति की क्या देगा, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? बताइए, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को जो है किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रजापति की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, और नीचे जो अपना फीडबैक क्लास के बारे में देखा आपको क्लास कैसे, तो आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।